राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले अहोई अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर एक शाहू से की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर शाहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी गोद को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौमाता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौमाता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। इससे गौमाता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौमाता ने कहा अच्छा। तब गौमाता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूहें निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे हैं और 7 बहुएं हैं, 7 बहू हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली वचन दिया है, वचन फिर से तो 2 बिके कुंड पर ककरी होए। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी। वह देखकर खुश हो गई। उसने अहोई माता बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू के बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा और बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की, हुकार भरने वाले की, सब परिवार वालों की कोख खोलियो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन ने जाकर पूछा। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी बेटा बहू भी राजी हो जाए, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। अहोई अष्टमी माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।